और आगे बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस खबरों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन हंगामा। जेकेएनसी विधायक की वक्फ कानून पर चर्चा की मांग। सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन। साबरमती रिवर फ्रंट पर अधिवेशन का आयोजन। अधिवेशन में 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मनमाने तरीके से संसद चलाई जा रही है। संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार पर बरसे खड़गे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में देर रात तक बहस। मणिपुर पर संसद में क्यों नहीं होती चर्चा। अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन। खड़गे ने ईवीएम पर भी उठाए सवाल। कहा, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। महाराष्ट्र चुनाव भी धोखे से जीता गया। कांग्रेस अधिवेशन पर शशि थरूर का बयान, हम यहां बदलाव लाने के लिए आए हैं, यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में सचिन पायलट का संबोधन। कहा, देश में पिछले 10 सालों से बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण की सारी हदें पार। देश के अलग अलग हिस्सों में विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने किया महामंत्र का जाप। नवकार महामंत्र दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट एक्स पर पोस्ट कर कहा, भाईचारे और एकजुटता की भावना के लिए साथ आए हैं, सभी मिलकर नवकार महामंत्र का जाप करें। जल्द भारत लाया जाएगा आतंकी हमले का आरोपी तहवूर राणा। अमेरिका में कागजी कार्रवाई तेज, सभी औपचारिकताएं हुई पूरी। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला। रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती। होम, कार और कॉर्पोरेट लोन की ईएमआई घटने की बढ़ी उम्मीद। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, वक्फ कानून से अल्पसंख्यक उदास। बंगाल में वक्फ कानून नहीं होने दूंगी लागू। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर शांति, एकता और हर धर्म का सम्मान करने की अपील की। कहा, बंगाल में कभी नहीं होगी विभाजन की राजनीति। जेल से फिर बाहर आया राम रहीम। राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो। सिरसा डेरा में ही रहेगा राम रहीम। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर वक्फ कानून को लेकर हंगामा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों में झड़प। एक्टर प्रभुदेवा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। लखनऊ में सीएम आवास पर फिल्म अभिनेता प्रभुदेवा ने मुलाकात की है। लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बिहार में अपराधियों का बोलबाला। अचेत अवस्था में नीतीश कुमार। उत्तराखंड के खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर आरजेडी का जोरदार हमला। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, बीजेपी और संघ के इशारों पर नाचते हैं जेडीयू। डुमरी विधायक जयराम ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ दर्ज कराया आपराधिक मुकदमा। विधायक पर वाहन पर हमला करने का आरोप। एफआईआर में विस्तार से दी गई जानकारी। धनबाद में 2 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। गोदाम में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिले विस्फोटक। एनआईए की टीम ने तेज की जांच। ऋषिकेश में गंगा में डूबी 18 साल की युवती। गंगा नदी में युवती के कूदने की आशंका। सर्च अभियान में जुटी एनडीआरएफ की टीम। तमिलनाडु कांग्रेस नेता कुमारी अनंथन का 92 साल की आयु में निधन। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में हुआ निधन। संसद में तमिल भाषा के इस्तेमाल के लिए किया था संघर्ष। चेन्नई में एमडीएम के नेता वाइको ने कांग्रेस नेता कुमारी अनंथन को दी श्रद्धांजलि। द्रविड़ कग्गम के अध्यक्ष वीरमणि ने भी दी श्रद्धांजलि, जताया शोक।
थिरुकुमारी अनंथन के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर कहा, अनंथन ने समाज के लिए उल्लेखनीय सेवा की। थिरुकुमारी अनंथन के निधन से दुखी हूं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के बाद स्थिति शांतिपूर्ण। इंटरनेट सेवाएं निलंबित। 11 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बाधित। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों की विशाल रैली। बिजली के निजीकरण के विरोध में रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा का धरना। महाराणा सांगा पर विवादित बयान का विरोध किया है। एसपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छतरपुर जिला अस्पताल में मरीजों के परिवार का हंगामा। डॉक्टर ने लगाया मारपीट और ओटी में तोड़फोड़ का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। विकास योजना पर की चर्चा। संगठनात्मक गतिविधियों की ली जानकारी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने तिखड नर्मदापुरम में किया पंप हाउस का भूमि पूजन। पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। यूपी के जनपद संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया की अनोखी पहल। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेतों में भी फसल की कटाई। शिक्षा के स्तर में सुधार का उद्देश्य। लखनऊ के शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी